So guys, and guys, my name is सोमनकर। मैं जो ट्रिपल आईटी जबलपुर ग्रेजुएट एंड करंट एट एजुप्स एज इंजीनियर। सो आज का जो वीडियो रहेगी गाइस, मैं आपको एनआईटी अरुणाचल प्रदेश की आपको फिजिकल रिपोर्टिंग बताऊंगा। ठीक है, सो आपको ए टू जेड सारी डिटेल्स दूंगा फिजिकल रिपोर्टिंग की एनआईटी अरुणाचल प्रदेश की। आपको जो फिजिकल रिपोर्टिंग कब करनी है, कैसे करनी है, कौन सा तारीख को करनी है। ठीक है, आपको ये बताऊँ कि आपको जो क्लासेस कब से शुरू हो गए, ठीक है, आपको जो है लाइक ओरिएंटेशन कब रहेगा। ठीक है, सो सब इवन आपको डॉक्यूमेंट्स कौन से लाना है फिजिकल रिपोर्टिंग का, तो सब ए टू जेड में इस वीडियो में बताऊंगा। तो पूरा एंड तक के वीडियो देखो गाइस। ठीक है, सो फर्स्टली कांग्रेट्स आपको जो है लाइक एनआईटी अरुणाचल प्रदेश मिल चुका है फॉर XYZ ब्रांचेस। ठीक है, एंड डॉक्टर अबीर जो मोंडल जो हमारे कॉन्टैक्ट पर्सन है फॉर एडमिशन, तो आप जो इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो आइडर थ्रू ईमेल या फिर कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर आपको कुछ भी जेन्युइन दिक्कत है एडमिशन रिलेटेड तो आप उनको पूछ सकते हो। सो एक कन्वीनियंट 10 बजे से 5 बजे के बीच में कॉल करना, ऐसा नहीं कि आप जो उनको लाइक रात में उनको कॉल करो। ठीक है, सो एक बेसिक डिसेंसी रखना। ठीक है, सो बढ़ते गाइस आगे। ये जो गाइस हमारे ऑफिशियल वेबसाइट है एनआईटी अरुणाचल प्रदेश की। ठीक है, सो इसी के थ्रू जो मैं आपको सारी फिजिकल रिपोर्टिंग की प्रोसेस आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे आप देखिए गाइस नोटिफिकेशन फॉर फिजिकल रिपोर्टिंग फॉर फर्स्ट ईयर बीटेक एडमिशन 2025। सो ये नोटिफिकेशन के थ्रू मैं आपको जो है सबसे पहले आपको दे देता हूँ। ठीक है, सो ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है हमारा एनआईटी अरुणाचल प्रदेश की तरफ से। ठीक है, सो यहाँ पे देखो, एज पर द डायरेक्टिव फ्रॉम जोसा, स्टूडेंट्स हु हैव बीन अलॉटेड सीट्स फॉर एडमिशन इन एनआईटी अरुणाचल प्रदेश आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट फिजिकली टू द ऑफिस ऑफ एडमिशन, बिल्डिंग 1, फर्स्ट फ्लोर, बिटवीन 21 अगस्त से लेकर 23 अगस्त के लिए। ठीक है, सो यहाँ पे साफ मेंशन है। ठीक है, अगर आपको जोसा या ऐसे भी कहीं से भी थ्रू आपको जो है एडमिशन मिली हो, ठीक है, एनआईटी अरुणाचल प्रदेश में, तो आपको जो है 21 अगस्त से लेकर 23 अगस्त तक आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, एंड वेन्यू जो आपको यहाँ पे दे रखा है फर्स्ट फ्लोर एनआईटी अरुणाचल ऑफिस एडमिशन ऑफिस बिल्डिंग। ठीक है, यहाँ पे आप देखो, अगर आप फेल हो तो फिजिकल रिपोर्टिंग के वक्त तो आप जो है आपकी एडमिशन कैंसिल भी कर दी जा सकती है। ठीक है, सो प्लीज 21 तारीख से 23 तारीख के बीच में अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप जो है प्लीज फिजिकल रिपोर्टिंग करो अगर आपको एडमिशन लेनी है तो। ठीक है, देन इन कनेक्शन विद द अबव फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी प्रोड्यूस विद द ओरिजिनल एज वेल एज जेरॉक्स कॉपीज। ठीक है, सो आप देखो ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लाने पड़ेंगे फिजिकल रिपोर्टिंग के वक्त। ठीक है, सो ध्यान रखो ये जो भी डॉक्यूमेंट्स होता रहो, ठीक है, आपको ओरिजिनल तो लाने लाने, इसके अलावा जो आप 4-5 जेरॉक्स कॉपी आप रख लेना। ठीक है, आपको लाइक 1-2 कॉपी तो देना पड़ेगा इनको, इसके अलावा आपका लोन या स्कॉलरशिप में आपको लगती है। ठीक है, सो आप ज्यादा जेरॉक्स कॉपीज 4 से 5 कॉपीज आप निकाल के रख लो। ठीक है, वो यूज हो ही जाते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, सबसे पहला जो है आपका SC ST PWD EWS OBC सर्टिफिकेट एज पर जोसा फॉर्मेट। ठीक है, सो अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ठीक है, चाहे आप SC ST PWD OBC EWS, ठीक है, कोई भी कैटेगरी से हो, तो एक वैलिड जो है आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि हमारा जोसा के फॉर्मेट में जो हमारा वैलिड होता है वो बेसिकली हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट होता है। ठीक है, एक चीज ध्यान रखो, ठीक है, जो अगर आप OBC या EWS हो, ठीक है, आपका लेटेस्ट 1 अप्रैल के बाद वाला जो हमारा लाइक इशू होना चाहिए। ठीक है, एंड वो प्रॉपर जोसा के फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक है, एंड एक चीज और एक नोट करो, अगर आप महाराष्ट्र के स्टूडेंट हो, ठीक है, सो ऑन द सेफर साइड आप कास्ट वैलिडिटी भी ला लो। ठीक है, यूजुअली होता क्या है कि अगर आप महाराष्ट्र के स्टूडेंट हो तो आपके कास्ट लाइक स्टेट की भी आपकी कास्ट सर्टिफिकेट होती है। ठीक है, सो उसके कास्ट वैलिडिटी होती है। ठीक है, सो आपका जो जोसा में फॉर्मेट था वो तो सही है ही। ठीक है, वो तो लाइक 100% करेक्ट है। ठीक है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट होता है, वो तो सही है। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास कास्ट वैलिडिटी है तो वो आप ला लेना ऑन द सेफर साइड, हालांकि यहाँ पे मेंशन नहीं है बट ला लेना। ठीक है, देन मेडिकल सर्टिफिकेट रहेगा, लेकिन वो आपका जो है ये सिर्फ महाराष्ट्र के स्टूडेंट का बोला था। ठीक है, मैंने वो जो कास्ट वैलिडिटी है। ठीक है, देन मेडिकल सर्टिफिकेट आप ध्यान रखना, जो कि हमारा जोसा सीसी का फॉर्मेट था वही आपको मेडिकल सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा। ठीक है, इनकम सर्टिफिकेट जो कि हमारा लेटेस्ट 1 अप्रैल के बाद वाला जो इशू होना चाहिए। ठीक है, सो मान लो अगर आप जनरल OBC EWS कैटेगरी जिनके फैमिली इनकम 1 लाख टू 5 लाख के या फिर लेस देन 1 लाख है, उन्हीं के वजह अपना एक इनकम सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा। ठीक है, एंड ये जो है हमारा लेटेस्ट 1 अप्रैल के बाद वाला होना चाहिए जो कि प्रॉपर एक तहसीलदार वगैरह से जो इशू होना चाहिए। ठीक है, देन यूजुअली जो बाकी कॉलेज में जो है लाइक SC ST PWD को इनकम सर्टिफिकेट नहीं लेना पड़ता, इवन जनरल कैटेगरी जिनके मोर देन 5 लाख इनकम्स होते हैं, बट यहाँ पे ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, आप एक बार कंफर्म कर लेना, बट यूजुअली उतनी रिक्वायरमेंट नहीं रहती इनकम सर्टिफिकेट। ठीक है, ओनली जनरल OBC EWS जिनके फैमिली इनकम लेस देन 1 लाख है या फिर 1 लाख टू 5 लाख है उनको लाना पड़ता है। ठीक है, देन माइग्रेशन सर्टिफिकेट। ठीक है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट में क्या है, ठीक है, जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट प्लस आप TC और कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी ला लो। ठीक है, सो 12 जहाँ से भी अपने पास आउट करें ना, जो भी स्कूल से या फिर इसके अलावा आपका जो है लाइक कॉलेज से आपने पास आउट करा 12th, वहीं से जो आपको लाइक TC माइग्रेशन, ठीक है, ये एंड कैरेक्टर यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, सो ये जो है आप उनको बोल दो, वो आपको दे देंगे। ठीक है, एंड आपको जो है ये लाना पड़ेगा। ठीक है, एक चीज ध्यान रखो, ये जो हमारा कॉलेज जो हमारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रख लेगी। ठीक है, सो आप जो है इसकी कलर जेरॉक्स या स्कैन कॉपी रख लेना ऑन द सेफर साइड। अगर आपको कहीं और लग रही होगी तो वहाँ पे उनको दे सकते हो। ठीक है, लेकिन ये कॉलेज जो है वो ले लेता है। ठीक है, देन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अंडरटेकिंग, ये सारे अंडरटेकिंग जो भी है ना, 75% अंडरटेकिंग, एंटी रैगिंग का अंडरटेकिंग, ये सब के एक फॉर्मेट दे रखे, वो मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, इसके अलावा आई डोंट नो व्हाई बट यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट और डॉक्यूमेंट्स मेंशन नहीं है, जैसे गवर्नमेंट ID। ठीक है, आपकी गवर्नमेंट ID आधार कार्ड वगैरह जो है उसकी लाइक आधार कार्ड, पैन कार्ड या आपका ड्राइविंग लाइसेंस
से, तो उसकी बेसिकली आप ओरिजिनल पे जेरोक्स ला लो, ठीक है। हालांकि यहाँ पे मेंशन नहीं है, आप ला लो, ठीक है। एंड उसके अलावा और एक चीज़ यहाँ पे मेंशन नहीं है, वो है इंपॉर्टेंट, जो कि बहुत चीज़ होती है, वो है हमारी कौन सी कैटेगरी, भूल गया मैं, ठीक है। हाँ, 10th स्टैंडर्ड, ठीक है। 10th और 12th स्टैंडर्ड की जो आपकी मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट और एडमिट कार्ड है, तो वो आप ला लेना, ठीक है। उसके अलावा और बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। आपको जूसा से भी, जहाँ से भी जो आपको लाइक सीट अलॉट होगी, वहाँ का प्रोविजनल एडमिशन लेटर आपको लाना पड़ेगा डाउनलोड करके, वो भी आप ला लेना, ठीक है। एंड उसके अलावा और एक चीज़ रहेगी आपकी, 10th का हो गया, 10th के डॉक्यूमेंट्स आपको लाने, ठीक है। बस हाँ, इतने जो है मेन यूजुअली आपके होते हैं, ठीक है। हालांकि यहाँ पे मेंशन कर देना चाहिए था सब चीज़ें, बट आई डोंट नो व्हाई इन्होंने मेंशन नहीं करा। हो सकता है कि आपको एक ईमेल में अलग से डॉक्यूमेंट मिला होगा, अगर ऐसा कुछ है तो अच्छा ही है। बाकी मैं जो बोल रहा हूँ ना, आप बाकी एनआईटी के वीडियो वो आप ला लेना ऑन द सेफर साइड, ठीक है, प्लीज। देन उसके बाद यहाँ पे देखो, आउट स्टेशन कैंडिडेट्स मे अवेल ट्रेन, ठीक है। आप ट्रेन से आ सकते हो, ठीक है, फ्रॉम गुवाहाटी टू रीच ईटानगर स्टेशन, और वहाँ से जो आप कैब्स वगैरह लेके आ सकते हो एनआईटी अरुणाचल प्रदेश में। अगर आप उड़ के आ रहे हो, ठीक है, सो आप जो है न्यू दिल्ली से कोलकाता आ सकते हो, एंड वहाँ से जो आप लाइक ईटानगर के एयरपोर्ट पे आप उतर सकते हो, ठीक है। कैब्स वहाँ से भी आपको जो पहुँचा देगी एनआईटी अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। एंड कुछ भी दिक्कत है तो आप इनको जो कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। देन उसके अलावा जो मेन नोटिफिकेशन के अलावा यहाँ पे अंडरटेकिंग फॉर्मेट आपको दे रखा है, ठीक है। सो ठीक है, ये वर्ड फाइल में दे रखा है यार, ठीक है। सो सॉरी, ठीक है, पूरा सिस्टम हिल चुका है मेरा इससे, वर्ड फाइल से। हाँ, ये जो है ये हमारा फॉर्मेट है, ठीक है, अंडरटेकिंग का। इसको जो है प्लीज भर के ला लेना, ठीक है। सिंपली इसकी प्रिंट निकालनी है, आपको कुछ नहीं करना है, और प्रिंट निकाल के जो आपको हैंड रिटन फॉर्म में भर के लाना है, ठीक है। यहाँ पे हालांकि कहीं मेंशन नहीं है कि आपको ये एफिडेविट लाइक नोटरी करके या एडवोकेट से लाना है स्टैम्प पेपर पे, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अंडरटेकिंग फॉर 75% अटेंडेंस, अरे यार ये अगेन आपको जो है इसमें दे रखा है, ठीक है, वर्ड पे, ठीक है। सो कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ पे आप देखो, हाँ, ये अंडरटेकिंग फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है, इसको भी आप जो है भर के लाना है आपको, ठीक है। देन उसके अलावा सॉरी 75 अटेंडेंस का रह गया है, 75 अटेंडेंस का, ठीक है। या ये 75 अटेंडेंस का जो डॉक्यूमेंट है, इसको भी आपको प्रिंट निकालना है और आपको जो है लाना पड़ेगा, ठीक है, एडमिशन का, ठीक है। उसके अलावा जो है अंडरटेकिंग फॉर्म फॉर एंटी रैगिंग, ठीक है। एंटी रैगिंग की हालांकि बाकी एनआईटी जो है हमारी वेबसाइट के थ्रू कराती है, जो मेरी ऑफिशियल वेबसाइट एंटी रैगिंग की, बट यहाँ पे ऐसे कुछ मेंशन नहीं है, तो आपको सिंपली इसकी प्रिंट निकालनी है और आपको जो भर के लाना है हैंड रिटन फॉर्म में, ठीक है। देन उसके अलावा जो है हमारा हॉस्टल एडमिशन की इंस्ट्रक्शन, ठीक है। ये मतलब अरे यार अगेन वर्ड है, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, इट्स गुड, मतलब वर्ड फाइल इज गुड, आप जो उसको सिंपली प्रिंट करके लाइक भर सकते हो, बट उसकी ज़रूरत नहीं, पीडीएफ में भी लाइक हम प्रिंट करके निकाल ही सकते हैं, राइट। यहाँ पे देखो हॉस्टल के लिए आप देखो आइटम्स प्रोडक्ट पे हॉस्टल पे देखो कॉट, टेबल, चेयर आपको दे रखे हैं, ठीक है। आपको लाना क्या पड़ेगा, आपको जो बकेट्स लानी पड़ेगी, मैट्रेसेस, पिलो, ये सब आपको लाना पड़ेंगे, ठीक है। देन उसके अलावा जो है इसको थोड़ा हम बड़ा कर देते हैं, ठीक है। अरे ये क्या बड़ा हो गया, ठीक है। हाँ, सो यहाँ पे आप देखो स्टेप बाय स्टेप, यहाँ पे आप देखो प्रोसीजर फॉर रूम एडमिशन, ठीक है। सो एडमिशन कंफर्मेशन, ठीक है, जैसे आपका डीन एकेडमिक जो आपको कंफर्म कर देगा आपका एडमिशन, जैसे आप जो है लाइक फिजिकल रिपोर्टिंग करेंगे, वहीं भी आपको जो है लाइक हॉस्टल अलॉट कर दिया जाएगा, ठीक है। बस सर्विस भी प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है, एकेडमिक ऑफिस से एचएमसी ऑफिस तक, ठीक है, लाइक स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए, ठीक है। ध्यान रखिए ये दूर है थोड़े थोड़े, ठीक है। देन उसके लिए यहाँ पे आप देखो फॉर्म कलेक्शन एंड मेस पेमेंट, ठीक है। इसका एक अलग से फॉर्म दिया जाएगा हॉस्टल अटेंडेंट का, वो आपको भर के देना पड़ेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे आप देखो फीस कितनी रहेगी, ठीक है। फीस यहाँ पे आप देखो फीस आपकी 15,450 है, ठीक है। एंड ये हट क्यों नहीं रहा है, इनेबल एडिटिंग कर देते हैं, ठीक है। या हाँ, यहाँ पे आप देखो, ठीक है। सो 15,450 फॉर बॉयज़, ठीक है, एंड 13,773 आपकी गर्ल्स के लिए, ठीक है। ये आपको पे करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ एडमिशन, ठीक है। ये उसकी डिटेल्स भी दे रखा है, ठीक है। सो यहाँ पे कहीं तो मेंशन नहीं कि आपको अभी करना है, तो आप फिजिकल रिपोर्टिंग के वक्त ही आप कर लेना, ठीक है। एंड उसके अलावा इसकी जो भी रिसिप्ट वगैरह रहेगी वो आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी, ठीक है। देन अलॉटमेंट लेटर जो आपको लाइक एनेक्सर 2 पे दे रखा है, वो वहीं पे आप लाइक करके आप प्रिंट करके जो आप वहीं पे आप भर के दे सकते हो, ठीक है। देन उसके अलावा केयर टेकर जो आपके कुछ डिटेल्स ले लेंगे और सिग्नेचर वगैरह ले लेंगे, और आपको लाइक आपको गाइड भी कर देगा रूम पे, ठीक है। ये आपके वार्डन्स के भी रूम नंबर दे रखे हैं, अगर आपको कुछ कंसल्ट करना है कि कैसे हॉस्टल है, कैसे रहेंगे, ये जो है अपना इसके फ़ोन नंबर्स आपको दे रखे हैं, ठीक है। एंड ये आपका जो है लाइक मेस फी का जो है यहाँ पे इसको स्कैनर दे रखा है, आपको सिंपली यूपीआई से इनको पेमेंट करनी है, ठीक है। और तो यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं कर रखा है, ठीक है। देन अलॉटमेंट फॉर अंडरटेकिंग, ठीक है, इसका भी अरे यार अगेन वर्ड है,
ठीक है, मेरा सिस्टम हिल गया इससे। सो ये वार्डन वाला जो है ये एनएक्सजे पे आपको डाउनलोड करना है, प्रिंट करना है आपको, और क्या नाम है उसको भर के लाना है हैंड रिटन फॉर्म में। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखें। ठीक है, फिर उसका रूम अलॉटमेंट डिटेल्स, ठीक है, इसका भी एक जो है आपको दे रखा है, ये रूम अलॉटमेंट डिटेल्स में ये भी आपको जो है प्रिंट करके आपको हैंड रिटन फॉर्म पे भर के लाना है फिजिकल रिपोर्टिंग का। ठीक है, इसके अलावा तो और कुछ नोटिफिकेशन नहीं दे रखे हैं। बैलेंस फी कितना पे करना है वो भी नहीं मेंशन है। ठीक है, फिजिकल रिपोर्टिंग में डॉक्यूमेंट्स बहुत कम लगेगा इस। ठीक है, सो आप जो है मैंने जो बताया आपको डॉक्यूमेंट्स वो आपको लाने हैं। इसके अलावा कुछ बाकी एनआईटीज़ के देख लो, एनआईटी लाइक नागपुर है या आपका लाइक बाकी जो भी वेल नोन एनआईटीज़ है उसका आप देख लो, वो आपको डॉक्यूमेंट्स ला लेना। ठीक है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट होते हैं डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, एंड उसके अलावा और एक चीज़, ईमेल शायद आ चुके होगी कुछ, यहाँ पे मेरे को पता नहीं है। अगर कुछ ईमेल या फिर कुछ पोर्टल के थ्रू आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करें ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी आपको हेल्प कर सकें। ठीक है, एंड इसके अलावा आपको कुछ ज़्यादा झंझट है नहीं कॉलेज में। ठीक है, आपको सिंपली जो है 21 से 23 तारीख के बीच में जो आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है वहीं पे आपका जो फी पेमेंट हॉस्टल सब मिल जाएगा आपको। ठीक है, बस ये डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने पड़ेंगे। ठीक है, एंड अगर आपको टेंटेटिवली आपको पता करना है तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि आपको बैलेंस फी कितनी रहेगी अप्रॉक्सिमेटली। ठीक है, सो फर्स्ट टाइम की बात करते हैं, हमारी टोटल फीस अगर हम जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स की अगर बात करते हैं, कोई भी इनकम क्राइटेरिया हो, ठीक है, आपको 80,100 रुपीज़ देने पड़ेगा एट द टाइम ऑफ एडमिशन। तो अभी अपने 17,000 ऑलरेडी पे कर चुके अपने जोस्टा सीसी में। ठीक है, सो आपको जो है लाइक मोर 10,100 रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे। ठीक है, बैलेंस फी। ठीक है, एंड एससी पिलोरी कैंडिडेट्स की अगर बात करते हैं, ठीक है, या फिर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस इनके फैमिली इनकम लेस देन 1 लाख है। ठीक है, उनको जो है अपना 17,600 रुपये देने। ठीक है, लेकिन ध्यान रखो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस जिनके फैमिली इनकम लेस देन 1 लाख है उनको भी पहले कितना 80,000 देना पड़ेगा। ठीक है, उसमें वो एडजस्ट हो जाएगा जब आपका इनकम सर्टिफिकेट जो आपको वेरीफाई हो जाएगा, तभी आपको जो है वो लाइक फी वेवर मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन एसएसटी पिलोरी कैंडिडेट्स का कंफर्म है आपको 17,600 रुपये की जो टोटल फीस रहेगी। आपने 30,000 भर चुके हो तो आपको जो है 17, 3, 20, ठीक है, सो आपको 13,000 जो आपको रिफंड मिल जाएगा या फिर एडजस्ट हो जाएगा आपके हॉस्टल के फीस में। ठीक है, यहाँ पे आप देखो इनकम कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है हमारा तहसीलदार से जो हमारा होना चाहिए। ठीक है, एंड यहाँ पे आप देखो ये हमारे बैंक के डिटेल्स भी दे रखे हैं। ठीक है, कि कौन से बैंक में जो आपको जमा करना है फीस। ठीक है, सो ये तभी करो जब आप फिजिकल रिपोर्टिंग में करोगे। ठीक है, टेंटेटिवली मैंने आपको सब बता दिया है। ठीक है, या उसके अलावा और कोई चीज़ यहाँ पे मेंशन नहीं है। एंड यही थी अच्छी होप आपको जो वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद है सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।